शादी एक हैप्पी दिख रही है रिलेशनशिप की, मतलब सबको, उनको दोनों को भी लगता है कि हैप्पी है, बट स्टिल उसमें चीटिंग जो होती है, तो मतलब उसके क्या रीजंस होते हैं? ये दो मिथ हैं। एक तो ये मिथ है कि शायद वो इंसान अपने पार्टनर को प्यार नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन in 90% of the cases, sex is not the reason why people get into an extramarital affair. जिसको ब्लेम किया जा रहा है, मैम वो कैसे हैंडल करे खुद को इस सिचुएशन में? जो शादी होती है ना या जो रिलेशनशिप होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्यार नहीं होता। जब किसी एक पार्टनर को, जहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप होता है, वहां से जब आपको मतलब धोखा या इस टाइप की चीजें हो जाती हैं, Did you have sex with him? Yes. देन आपको आपके पार्टनर का भी बहुत ज्यादा मतलब रियलाइजेशन होता है, वैल्यू हो जाती है। Exactly. इसका रीजन अभी जैसे ना बात करते हैं कि कोई एक हैप्पी, मतलब शादी एक हैप्पी दिख रही है रिलेशनशिप की, मतलब सबको, उनको दोनों को भी लगता है कि हैप्पी है, बट स्टिल उसमें चीटिंग जो होती है, तो मतलब उसके क्या रीजंस होते हैं? अरे आजकल चीटिंग इज बिकमिंग वेरी प्रेवलेंट नाउ कि इवन मतलब दोनों कपल्स भी हैप्पी हैं, जो चीटिंग कर रहा है दोनों में से, दे आर आल्सो सेइंग कि नहीं हम लोग खुश हैं अपनी शादी में, बट स्टिल चीटिंग हो रही है। हाँ, यही बात समझने वाली है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दो मिथ हैं। एक तो ये मिथ है कि शायद वो इंसान अपने पार्टनर को प्यार नहीं करता। मैंने बहुत सारी हैप्पी मैरिजेस देखी हैं जहाँ इंसान अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कारण ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पार्टनर से प्यार नहीं करते या आप डिवोर्स चाहते हो, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ा मिथ है कि लोग सेक्स के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं, विच इज़ अगेन रॉन्ग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन in 90% of the cases, sex is not the reason why people get into an extramarital affair. देखो लाइफ में ना आप जब बड़े होते हो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, बहुत सारी आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब में फंस जाते हो। मगर आप अपने आप से ना डिटैच हो जाते हो। कहीं ना कहीं आप जो आपने एक्वायर किया है उसको सेलिब्रेट नहीं करते, खुद को एक्नॉलेज नहीं करते, और कहीं ना कहीं आप ना अपने प्लेफुलनेस, अपने एडवेंचरस साइड से दूर हो जाते हो। राइट। तो अब एक आता है दूसरा इंसान, वो सडनली आपको अप्रिशिएट करने लगता है, आपको एक्नॉलेज करने लगता है, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ तो आप उसी ठहरे पे चल रहे हो, है ना, और दोनों ही ना आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ना वो अप्रिशिएट, ना वो एक्नॉलेज कर रहा है, क्योंकि ये तो अब नॉर्मल सी बात हो गई है कि ये तो करना ही है। राइट। सो अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है। अब सडनली दिस अदर पर्सन कम्स और वो आपको हर चीज पे अप्रिशिएट कर रहा है, वाओ क्या शर्ट पहनी है आज, तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, एंड समथिंग लाइक दैट। एंड नाउ you fall in love not with the person, you fall in love with the version that this person is reflecting. आप खुद से प्यार में हो कि ये जो इंसान मुझे देख रहा है ना, जिस तरीके से वो मुझे देख रहा है, मैं उस वर्जन के साथ मुझे प्यार हो रहा है। समझ रहे हो? एंड दैट इज वेयर द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट्स। इट कभी भी कोई जानबूझ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाता, वो हो जाता है बिकॉज आपको मजा आने लगता है, आपको वो डोपामिन हाई मिलता है, आपको वो एक्नॉलेजमेंट अच्छी लगती है, वो एप्रिसिएशन अच्छी लगती है, वो जिस नजरिए से आपको देख रहा है वो अच्छा लगता है। एंड आई थिंक ये चीज चाहिए दोनों को ही, बट एक का हो सकता है कि जो वर्क एनवायरनमेंट है वो ऐसा है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज हैं और आज आप बाहर जा रहे हो तो बहुत सारे लोग हैं, और एक का उतना नहीं है। हाँ, तो इसलिए एक का हो जाता है। एंड नॉर्मली आई गेट इट कि ये सब इसलिए हो रहा है, बट ये रीजन नहीं है कि आपको छूट मिल रही है कि आपको करना चाहिए, बिकॉज आप इस प्रोसेस में ना अंदर से खाली हो। आपके अंदर के जो खालीपन है वो किसी ने भरा नहीं है। आप तो सिर्फ अपने वो खालीपन को उस अप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट से भरने की कोशिश कर रहे हो, बट इस प्रोसेस में आप खुद का बहुत सारा नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप सबसे ज्यादा किसको हर्ट कर रहे हो? उन लोगों को जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, है ना। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। बट अभी जैसे इसी में एक सिचुएशन की बात करते हैं कि मतलब दोनों को पता चल जाता है और दोनों का डिस्कशन हो रहा है इसी टॉपिक पे, एंड द पर्सन हु इज इन एक्स्ट्रा रिलेशनशिप वो बोल रहा है कि मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम इनटू दिस। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है ना कि
ये जो हम खुद के बारे में सोच रहे हैं विच इज़ वेरी गुड, हमें सोचना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं इस दुनिया की भागदौड़ में भागते भागते मैं खुद से डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, मेरा बच्चा कहीं खो गया है, अंदर का बच्चा कहीं पे, मैंने अपने प्लेफुल साइड या मैंने अपने एडवेंचरस साइड या मैंने खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। अब मुझे जब वहाँ से अटेंशन मिल रही है तो मैं आज ड्रेसअप भी हो रहा हूँ, मैं तैयार भी हो रहा हूँ, मैं अपना ध्यान भी रख रहा हूँ, जिम भी जा रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ। इसको करने का क्या यही तरीका है? क्या हम अपने, देखो एक होता है सटोरी मोमेंट और एक होता है कि आपको कैंशो, मतलब आप या तो आप जब क्या जिंदगी आपको प्रेशर डाले तो आप बदलोगे, या फिर आप अपने आप अंदर से, आपके अंदर से वो अवेयरनेस आए। सो जो आप चाहते हो, जो आप ग्रो करना चाहते हो, वो आपकी सोल की तो वही चाह है ना कि अंदर अपने आप से कनेक्ट करूं, अपने आप से प्यार करना शुरू करूं, वो सब करना शुरू करूं। उसके लिए आप अपने अवेयरनेस में आओ ना कि ये जो मेरी चाहत है, ये जो मेरी चाह है टू गेट अप्रिशिएटेड, टू गेट एक्नॉलेज्ड, लेट मी फुलफिल इट माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दिस पाथ। बट आई थिंक वो इजी रास्ता मिलता है क्योंकि इस रास्ते पर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सबसे ज्यादा हर्ट उन लोगों को करते हैं जो हमारे सबसे क्लोज हैं, जिसे मैं जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, और फिर वो एक्सप्लेन करते रहते हैं अपनी बीवी को कि एंड देन आई थिंक वो जस्टिफाई करते हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि वो जस्टिफाइड भी है, सामने वाला भी समझ ले। जस्टिफाइड तो कभी भी नहीं है, राइट, जस्टिफाइड तो कभी भी नहीं है, बिकॉज अगर आप शादी में हो तो वो एक कमिटमेंट है, वो आपका एक वर्ड है, एंड यू आर नथिंग बट योर वर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर आपके हाथ काट दिए जाएं तो क्या आप हो? हाँ हो। क्या मैं आपका सर काट दूं तो क्या आप हो? हाँ हो। तो फिर वो क्या है? आप कौन हो फिर? यू आर योर वर्ड। आप पहले जमाने में कहते थे ना कि वचन जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, राइट? दैट्स व्हाट आप अपना वर्ड हो। तो जो आपने शादी की है तो वो आपका वर्ड है, आपकी कमिटमेंट है टू द अदर पर्सन, है ना? सो कहानी यहाँ पर आती है कि काम अपने ऊपर करना है, ना कि इस शॉर्टकट रास्ते को ढूंढना है। एंड इसी में क्या होता है, कई बार जब मतलब ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, जो रिलेशनशिप में है वो अपने पार्टनर को ब्लेम करने लग जाता है। वो तो जस्टिफिकेशन आ जाती है ना, बिकॉज हम कभी भी हम अपने ऊपर तो ब्लेम नहीं लेना चाहते, और फिर हम बाहर ढूंढते हैं कि किसके कारण मैंने ये किया। तो हमें सबसे क्लोज टारगेट तो हमारा पार्टनर लगता है, क्योंकि तुमने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं किया, तुमने कभी एक्नॉलेज नहीं करा मेरी ज़रूरतों को, या तुमने ये कहना बंद कर दिया आई लव यू। वी स्टार्ट ब्लेमिंग लाइक दैट, राइट। तो जो जिसको ब्लेम किया जा रहा है, मैं वो कैसे हैंडल करे खुद को इस सिचुएशन में? अब मैंने आपको बोला ना, हर चीज जो आपके साथ हो रही है वो आपकी ग्रोथ के लिए हो रही है। सो अगर आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ हो रहा है, तो मे बी इट्स टाइम दैट यू ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। होता क्या है ना, दो लोग जो शादी होती है ना, या जो रिलेशनशिप होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यार नहीं होता है ग्रोथ। कई बार क्या होता है, एक पार्टनर ग्रो करना बंद कर देता है और दूसरा पार्टनर ग्रो करता चला जाता है। तो जो पार्टनर ग्रो कर रहा होता है उसे लगता है कि ये मेरी बीवी तो पीछे रह गई है, या मेरा पार्टनर तो पीछे रह गया, राइट? नाउ दिस इज द टाइम, ये पार्टनर के लिए भी एक अलार्म होता है कि गेट अप, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर काम करो, खुद को अपग्रेड करो, खुद की ग्रोथ पे काम करो। कहीं ना कहीं हम खुद को भूल जाते हैं जब हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर और इन चीज़ों में फंस जाते हैं। सो मे बी इट्स टाइम फॉर हर ऑल्सो और हिम ऑल्सो टू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। राइट। सो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मोस्टली, जैसे अगर हमने सोशल मीडिया की भी बात करें कहीं पे भी, तो हमने देखा होगा कि लोग मोस्टली हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं 35 या उस एज में आके, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे पहले वो बहुत ज्यादा बिजी थे, यू नो, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन सब में, बट अब जाके रियलाइज हो चुका होता है कि अब तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसके बाद नहीं है टाइम। बिल्कुल, एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट टू वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप अपनी बॉडी का ध्यान करोगे, आप अपने ऊपर ध्यान करोगे कि ओके क्यों हटा इसका ध्यान मेरे ऊपर से, या क्यों इसने बाहर जाके ढूंढना शुरू किया। कई बार क्या होता है ना, हम बेसिक रिस्पेक्ट भी भूल जाते हैं। जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम रिस्पेक्ट करना भी भूल जाते हैं अपने पार्टनर को। तो वो रिस्पेक्ट जब उसे बाहर मिलती है तो वो, अब तो आजकल के ज़माने में तो बहुत ईजी है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि शादी एक काम है, शादी एक नर्चर करने वाली चीज़ है। रिलेशनशिप के कई पहलू होते हैं। स्टार्टिंग में आप लवर्स होते हो जब आपकी शादी होती है, राइट? फिर उसके बाद आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। आप दो ट्रेन की पटरियों की तरह बराबर बराबर चल रहे होते हो, लेकिन अपने अपने काम में बिजी होते हो। तू अपना कर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चलते रहते हैं। धीरे धीरे चलते चलते फिर दोनों पटरियां पास आती हैं और दोस्ती हो जाती है। सो शादी के बहुत रंग है, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। और यही तो शादी का मजा है, क्योंकि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, उसमें हम दोनों हाथ पकड़ के चल रहे हैं। दैट्स लव, राइट। अभी जैसे
एक्स्ट्रा मैरिटल पे भी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जब किसी एक पार्टनर को जहाँ पे भी आपका रिलेशनशिप होता है वहाँ से जब आपको मतलब धोखा या इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, देन आपको आपके पार्टनर का भी बहुत ज़्यादा मतलब रियलाइजेशन होता है, वैल्यू हो जाती है। Exactly. इसका रीज़न इसीलिए क्योंकि अभी आपने उन चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। आप अपने पार्टनर को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हो कि इसने कहाँ जाना है ना। बट प्रॉब्लम यही होती है कि हम कहीं ना कहीं हम शादी पे काम करना बंद कर देते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, हम अपने ही उसमें चले जाते हैं, ना अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, ना सामने अप्रिसिएशन। देखो 3 ही चीज़ें होती हैं, एक होती है एक्नॉलेजमेंट, एक होती है अप्रिसिएशन और एक होती है एक्सेप्टेंस। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी इंसान को कहीं मिलेंगी ना, वो इंसान उस तरफ जाएगा। तो आपको देखना है कि क्या आपके वर्ल्ड में उस इंसान को ये सब मिल रहा है। देखो एक एग्जाम स्टोरी सुनाती हूँ। क्लियोपेट्रा, राइट। तो क्लियोपेट्रा की वो बहुत सारी रानियां थी जो राजा की। तो एक बार सारी रानियां इकट्ठी हुई क्लियोपेट्रा के पास आई और उन्होंने बोला कि क्या कारण है कि राजा सिर्फ तुम्हारे पास ही आते हैं हर रात और हमारे पास नहीं आते। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने बोला कि जब वो मेरे पास आता है तो मैं उससे प्यार की बातें करती हूँ। अच्छा। मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, उसको एक्नॉलेज करती हूँ, उसे एक सेफ स्पेस देती हूँ, वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन जब वो तुम्हारे पास जाता है तो तुम्हारी बहुत सारी लिस्ट तैयार होती है, तुम्हारे ब्लेम्स होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, मुझे ये दिला दो, मुझे वो करा दो, मुझे ये चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एंड वो इंसान इसलिए यहाँ पे आता है क्योंकि उसे मेरे पास एक्सेप्टेंस मिलती है, मेरे पास उसे एक्नॉलेजमेंट मिलता है, मेरे पास उसको एप्रिसिएशन मिलती है। तो उसके हरम में इतनी रानियां होने के बावजूद भी वो सिर्फ उसके पास जा रहा था।